फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 2 से 8 अगस्त की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 1 अगस्त आज की भी बात करेंगे, डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज में किन किन क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं, सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये जो डीप डिप्रेशन बना हुआ था ये कमजोर हो चुका है, एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में पहुंच चुका है। देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो हमें अब राजस्थान की तरफ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से गुजरात के क्षेत्रों में आज हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है, ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी और इसके इंपैक्ट से हमें राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के भी कुछ एक क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। इसके डायरेक्शन की बात करें, देखिए अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसकी जो अभी लोकेशन बनी हुई है वेस्ट मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट राजस्थान के क्षेत्रों में बनी हुई है। यहां पर ये बना हुआ है, ये कमजोर हो चुका है, 15 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे ही ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा बारिश की गतिविधियां भी उत्तरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देंगी और ये जैसे ही कमजोर होगा बारिश की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेज दिखाई देंगी। जब तक ये कमजोर नहीं होगा उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है, क्योंकि सारा मॉइस्चर ये अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये कमजोर होगा अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर हमें उत्तरी पूर्वी राज्यों में पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तब हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। अब भी हमें थोड़ी बहुत बारिश उत्तरी पूर्वी राज्यों में दिखाई देगी, धीरे धीरे यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में बादलों की पोजीशन कहां बनी हुई है। और देखिए सैटेलाइट की बात करें तो ये जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है अगले 24 घंटे में ये कमजोर हो जाएगा और लो प्रेशर की कैटेगरी में पहुंच जाएगा और नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और भी ज्यादा कमजोर होकर ये उत्तरी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से ये खत्म हो जाएगा, तब हमें उत्तरी पूर्वी राज्यों में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। जब तक ये सिस्टम कमजोर नहीं होगा यहां उत्तरी पूर्वी राज्यों में कुछ एक क्षेत्रों में निराशा देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि मॉडल जिन जिन क्षेत्रों में बारिश दिखा रहा है उसमें हमें पूरी तरीके से बारिश दिखाई ना दे, कुछ एक क्षेत्रों में बारिश दिखाई दे, कुछ एक क्षेत्रों में सिर्फ बादल ही दिखाई दे, इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि जब तक सिस्टम बना हुआ है सारा मॉइस्चर अपने में एब्जॉर्ब यानी कि खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो मॉइस्चर है वो हमें पूर्वी राज्यों में नहीं पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के क्षेत्रों में डेवलप हो चुका है, लेकिन कमजोर सिस्टम है। ये सिस्टम मॉइस्चर को अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत भारी बारिश हमें इसलिए दिखाई नहीं देगी क्योंकि कुछ मॉइस्चर ये खींचेगा, थोड़ा बहुत मॉइस्चर ये खींचेगा, इसलिए बारिश यहां पर हल्की ही दिखाई देगी। जैसे ही सिस्टम कमजोर होगा यहां पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए बिहार के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं थोड़े बहुत क्लाउड्स यहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें जो मध्य क्षेत्र है यहां पर थोड़े से ज्यादा क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। किन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी चलिए जान लेते हैं। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 1 तारीख आज का मॉडल है। केरला के क्षेत्रों की बात करें यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, भारी बारिश हमें दिखाई देगी। कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, पलक्कड़ इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। नॉर्थ कर्नाटका, साउथ कर्नाटका, तमिलनाडु, रायलसीमा इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। लेकिन ये जो मैसूर और बेंगलोर के आसपास का क्षेत्र है यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें देखने को मिल सकती है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद के आसपास का यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें मध्य क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती के आसपास के क्षेत्रों में यानी कि पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें जो विदर्भा का रीजन रहेगा नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास का यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी, हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी कहीं बूंदाबांदी दिखाई देगी, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बूंदें गिर सकती हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन भारी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में जरूर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें
देखिए जो पूर्वी गुजरात है, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर भारी और भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। महसाना, पाटन में खास तौर से अलर्ट रहें, यहां पर हमें बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई दे सकती हैं। पालनपुर, राधनपुर में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो अहमदाबाद से लेके गांधीनगर, खेड़ा, दाहोद के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मध्य से लेके दक्षिणी क्षेत्र है, नवसारी, बलसा, सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लेकिन बाढ़ जैसी जो स्थितियां हमें दिखाई देंगी महसाना, पाटन के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देंगी। अहमदाबाद, बड़ौदा में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी गुजरात रहेगा, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बहरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसका जो पश्चिमी उत्तरी रीजन रहेगा, यहां रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो राजगढ़, आगर के आसपास का क्षेत्र है, उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। श्योपुर में जरूर हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे सकती है। गुना में भी हल्की, कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल के आसपास का, यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों की बात करें, हल्के बादल रहेंगे, कहेंगे बूंदें गिरेंगी, कहेंगे हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ये जो रीजन रहेगा सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर के आसपास का, सागर के आसपास का मॉडल यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि अगर यहां पर बारिश देखने को मिलती है तो हल्की देखने को मिलेगी, ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, अजमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर से लेके जैसलमेर, देवा और बाड़मेर, फलौदी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये पूरा कवर रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए बारिश, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मध्य से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान का, यहां पर भी हमें क्लाउड्स दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी हमें हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मॉडल के हिसाब से देखें तो कोई भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। मुझे भी नहीं लग रहा कि विशेष बारिश यहां दिखाई देगी। हो सकता है कि स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचे, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश दे दे। संकेत तो बने हुए हैं लेकिन बहुत ही हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। थोड़ा बहुत मौसम हमें उत्तरी क्षेत्रों में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और पूर्वी राजस्थान के भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। ये जो हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए अगर पंजाब के क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब में बहुत ही हल्के बादलों का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। हरियाणा में भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिरेंगी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। हरियाणा का जो मध्य से लेकर पश्चिमी उत्तरी रीजन रहेगा, यहां थोड़े से ज्यादा संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, यहां पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, इन सभी क्षेत्रों में, हालांकि सहारनपुर में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, अन्य क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। भारी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर मौसम हमें पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और वेट करें, धीरे धीरे यहां पर बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेके और ये जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की, कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। अब भी हमें बहुत भारी बारिश दिखाई देने वाली नहीं है। कल से और भी यहां पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो वाराणसी हो या गाजीपुर से लेके इलाहाबाद का रीजन हो, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
और देखिए बिहार के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल ने दक्षिणी क्षेत्रों को क्लियर दिखाया है। मुझे लगता है कि दक्षिण में भी थोड़ी बहुत बारिश दिखाई दे सकती है। मॉडल यहां दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है, मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ही दिखा रहा है। मेरे हिसाब से यहां पर बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ये जो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। और ये जो बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश के संकेत अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, और ये जो छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गढ़वा, पलामू, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी ये जो जगदलपुर, बस्तर के आसपास का क्षेत्र है, महासमुंद के आसपास का क्षेत्र है और रायगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य क्षेत्र रहेगा, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा से लेके कामाख्या नगर, फुलवाड़ी, और ये जो भवानी, पटना, कोरापुट के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ब्रह्मपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के मध्य क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश दिखाई देगी। मॉडल क्लियर दिखा रहा है, लेकिन यहां पर इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। धर्मशाला और शिमला में ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 2 तारीख का मॉडल है। आप देख सकते हैं सिस्टम हमें राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण राजस्थान के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कारण ये है कि क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रफ भी हमें उत्तर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और एक सिस्टम हमें बिहार के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बारिश की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी राज्यों में जोरदार दिखाई देंगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। देखिए 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख को भी मध्य से लेकर उत्तरी पूर्वी राज्यों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 4 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। 5 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। 6 तारीख की बात करें, पूर्वी राज्यों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। 7 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी और पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए 8 तारीख की बात करें, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।